राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 3 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ संगठन के केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज नगला माकरौल ग्वालियर रोड आगरा पर हुआ। अधिवेशन के पहले दिन अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. बौद्ध ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजाराम आनंद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर डी.पी. गोलिया मध्य प्रदेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर शेषराव घांगले महाराष्ट्र, नेशनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे। तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अधिवेशन में पूरे देश से आए विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बुद्ध धर्म की गति धीमी क्यों विषय पर मुख्य रूप से विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बोलते हुए धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब खोजने के उद्देश्य से ही वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की गई थी। बाबा साहब आम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के अनेक टिप्पणी और संदर्भ लेते हुए संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध द्वारा विषय पर अंकित प्रश्न चिन्ह का जवाब तलाशने का प्रयास किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इन 18 वर्षों में हमने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अपेक्षाकृत सफलता हासिल की है और संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना ही हमारा सपना है। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, यानी 18 वर्ष हमको पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में। प्रत्येक वर्ष हम लोग ये 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं और प्रत्येक राज्य से जो हमारे जिम्मेदार साथी होते हैं, खास करके प्रदेश पदाधिकारी, उन्हीं तक को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। सिस्टम ये रहता है कि पिछले वर्ष में हमने क्या काम किया है उसकी समीक्षा करते हैं और नेक्स्ट वर्ष हमको क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में पूरे वर्ष में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे देश में क्या गतिविधियां हुई हैं, किस किस का क्या रोल रहा है, उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद हमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में क्या फेरबदल करना है, अपनी योजनाओं में हमको क्या बदलाव लाना है, इस पे हम विचार करते हैं। तो इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। चूँकि अभी तक हमने ये लुम्बिनी में किया है प्रोग्राम, नेपाल में किया है 1 वर्ष, जम्मू कश्मीर में किया है 2 बार, हम लोगों ने बोध गया में किया है, नागपुर में किया है, ग्वालियर में किया है, गुजरात में किया है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की उस वक्त तक भारत में महाराष्ट्र से सटे हुए कुछ इलाके या फिर बड़े बड़े शहर जैसे अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, उनमें ही बुद्ध को लोग जानते थे, बुद्ध के धम्म को जानते थे। हम लोगों ने 18 वर्षों में निरंतर 365 दिन काम करके हजारों प्रशिक्षण लगाकर भारत के करीब 30 राज्यों में हमने धम्म की गति को तेज किया है और भारत में बुद्ध धम्म का एक प्रवाह मंडल बनाने में काफी सफलता पैदा की है। जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले कभी कोई भारत का किसी भी दल का राजनेता बुद्ध का नाम नहीं लेता था। आपने कभी किसी के गले में पंचशील का पट्टा नहीं देखा होगा। लेकिन आज प्राय सभी राजनीतिक दल के लोग बुद्ध की बात करते हैं, पंचशील का पट्टा भी डालते हैं और जो बुद्ध की नीतियों के विरोध में हैं, जिनको बुद्ध का आंदोलन पसंद नहीं है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर बुद्ध की बात करते हैं। तो ये परिवर्तन 18 वर्षों में हम लाने में सफल रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा पहले विजयदशमी राम और रावण के नाम से लोग जानते थे भारत में, लेकिन पिछले 15 वर्षों में हमने एक सत्य उजागर किया देश के सामने
कि ये अशोका धम्म विजयदशमी है। अशोका धम्म विजयदशमी अर्थात अशोक ने जब अपने ऊपर विजय प्राप्त की, है ना, हिंसा को त्यागा, अहिंसा पे विजय प्राप्त की, उसको अशोका विजयदशमी कहा गया। इस वर्ष का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 संगठन रहे होंगे जो प्रोग्राम करते हैं। हर संगठन के पर्चे पे, हर संगठन के बैनर पे अशोका धम्म विजयदशमी लिखा था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक एक कार्यकर्ता की कि हम भारत के 140 करोड़ लोगों को करीब बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मोड़ने में, उससे प्रभावित करने में बड़ी तेजी से आगे चल रहे हैं। अगली वर्ष हमारा ये लक्ष्य है कि अगली अशोका विजयदशमी जब होगी भारत में, तो भारत के कम से कम 10 करोड़ घरों पर पंचशील का झंडा होगा। कम से कम 10 करोड़ घर परिवारों में उस दिन खीर बनेगी, बुद्ध, अशोक सम्राट, बाबा साहब की तस्वीरें होंगी ऑल ओवर इंडिया। अभी बहुत बड़ा हम लोग प्लान करने वाले हैं, प्रस्ताव में है कि अब हमें 37 राज्य, संभाग, जिला, नगर, तहसील और विलाक तक 5-5 लोगों की धम्म प्रचारकों की टीम तैयार करनी है। हम उसमें लगने वाले हैं। दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। हर वर्ष की भांति हर प्रदेश में होता है जी। आपके उत्तर प्रदेश आगरा में हमने ये मांगा संस्थापक महोदय से, फिर आगरा में हमें अवसर मिला। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 12, 13, 14 अक्टूबर। इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत की हमने जो योजना बनाई है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, हम इसको हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में कार्यकर्ता कैडर तैयार करके लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत को, प्रबुद्ध भारत को हम बौद्धमय भारत बनाने की हमारी चाहत है, जिसमें हम धीमे धीमे सफल भी हो रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 25 प्रांतों के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। उसमें उपासक भी हैं, उपासक भी हैं। और हमारे पास ऐसी योजना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाद में कि लोगों का अब हमारे प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है कि ये संस्था कुछ न कुछ काम करेगी। क्योंकि संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष हमारे धम्मपाल भारती साहब, उन्होंने अभी अपने प्रेस मीडिया और अपने संबोधन में प्रस्तावना में बोला था कि हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारे लोग किस प्रकार के, क्या चाहते हैं लोगों की। तो लोगों को राजनीति की अपेक्षा साथ साथ धार्मिक मूवमेंट की तरफ भी लोगों का मन बन रहा है। और उन्होंने ये बताया कि पहले हमने जो शुरुआत की धम्म की धीमी गति क्यों, इस विषय से हमने शुभारंभ किया इसका, और पुनः धीमे 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 कई प्रांतों में इसे हमने संदेश देने का काम किया। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भव्यता के रूप में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित है। उसमें सभी साथी बड़े मन से और लगन से साथ में लगे और कार्यक्रम सफलता की। अन्य प्रदेशों से अधिवेशन में प्रतिभाग करने आए SL बौद्ध मध्य प्रदेश, शुद्धोधन बौद्ध महाराष्ट्र, बादल सिंह बौद्ध, LP अमृत बौद्ध राष्ट्रीय सहायक आचार्य संघ, प्रिय कमलेश बौद्ध सीहोर आदि ने विषय पर चर्चा करते हुए धम्म की गति देने के सुझाव दिए और 3 दिवसीय अधिवेशन में घर घर बौद्ध धम्म पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों द्वारा अपने संबोधन में धम्म के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य व्यवस्थापक BL चंद्रा और राष्ट्रीय महासचिव योगेश गौतम ने किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आगरा कमल सिंह निगम, राजेंद्र सिंह, अजेंद्र सूर्या, मीडिया प्रभारी श्रीपाल बाबू, SP सिंह, राम प्रसाद बघेल, अनिल कुमार प्रभाकर, तिलक सिंह गौतम, RS सोलंकी, प्रेम नारायण, ज्योति बौद्ध, किशोरी बौद्ध आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।